नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां एक परसेंटेज की चीज़ लेके चल रहे हैं और परसेंटेज का भी बेसिक पार्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक पार्ट के अंदर मैंने आपको ये सवाल पहली वीडियो में भी करा चुका हूं और वापस एक सवाल आपके सामने है। इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? 3/2 से गुना करना था। किसी संख्या, एक व्यक्ति को किसी संख्या 3/2 से गुना करना था, लेकिन उसने 2/3 से गुना कर दिया। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे देखें, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हमें 3/2 से गुणा करना था। हमें कितने से गुणा करना है यहाँ पर? 3/2 से। लेकिन हमने किससे गुणा कर दिया यहाँ पर? ठीक है, हमने गुणा कर दिया 3/2 से गुणा करना था और हमने यहाँ गुणा कर दिया उसको 2/3 से। मतलब साफ है यहाँ पर कि 3/2 गुणा करने के बजाय हमने 3/2 में कर दिया भाग। बच्चों, ऐसे भी एग्जाम में लिखा आता है कई बार कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन गुणा करने के बजाय उसने उसमें कर दिया भाग। तो इसलिए आप लोगों को पता है उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं, उस संख्या का एक बार 3/2 और एक बार 2/3, तो आप लोग संख्या मान लेंगे इनका एलसीएम 6। इस 6 का आप लोग जैसे ही 3/2 निकालेंगे, 2 से कितनी बार? 2 बार, और ये बनेगा 6 बच्चों। ठीक है, सॉरी, ये 3 बार, और ये जो बनेगा आपका ये बनेगा 9। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस 6 का 2/3 जब निकालेंगे तो ये 3 से 2 बार, और ये 2 गुना 2 करेंगे तो ये बनेगा 4। हमें निकालना 9 था, लेकिन हमने निकाल कितना दिया है? 4। तो इसका मतलब हमारी जो एरर हो गई यहाँ पर वो हो गई 5। और ये एरर किस पे निकलती है? जो एक्चुअल में वैल्यू आपको निकालनी है, ये 5 पे निकालनी है। तो 5 9 का कितना परसेंट है? आप सभी जानते हैं 5/9 का मतलब कितना होता है? 55.55%। दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था। ऐसे सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, ऐसी संख्या माननी है जिसमें आप इस 2 का भी भाग दे दें और उसमें 3 का भी आसानी से चला जाए। तो संख्या 6 3 का एलसीएम, और हमने कैलकुलेट किया, आपके पास आंसर यहाँ से अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक संख्या में 22.22%, आप सबको पता है कि 22.22% जो है इसका फ्रैक्शन मान 2/9 होता है। आप 9 संख्या मूल मानेंगे और ये 2 इंक्रीमेंट है, इसमें ये मूल संख्या होगी और ये 2 इंक्रीमेंट है। तो 9 और 2 कितना होगा बच्चों? 11 होगा। ठीक है, 11 बन गया। और सवाल में ऐसा करने पर संख्या कितनी बनती है आपके पास? 1331। आपको बताइए 11 से 121 बार कटेगा, क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है और ये 11 से 11 कटेगा। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? मूल संख्या। तो आप 9 से गुना करेंगे, ये 900 बनेगा, और 189 तो ये बनेगा 1089। ठीक है, देखें आपने क्या किया। एक बार इस 100 को 9 से गुना किया, 900, फिर 21 को 9 से, तो 21 नम्मा 189 होता है। तो यहाँ आप जैसे जोड़ेंगे तो 900 और ये 100 1000 और 189, तो आपका ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे आगे। ऐसे सवालों में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। सिमिलर टाइप का सवाल है, एक संख्या में 37.5% की कमी करती जाती है तो परिणामी संख्या 2000 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताएं। देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया गया आपको 3/8, ये मूल संख्या है और ये कमी है। 8 में से 3 कम हो गया तो यहां बनेगी संख्या 5। ठीक है, और ऐसा करने पर संख्या कितनी आती है आपके पास? 2000। यहां मिल गई 5, 5 की वैल्यू वही 2000, तो 1 की वैल्यू आपको पता है 400, और 8 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? 3200। यानी कि आप ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? ये 5 से 400 बार कटेगा। हमें चाहिए मूल संख्या जो 8 है। आप जैसे यहाँ से 8 से गुना करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपके पास 3200, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। अब एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 70% लड़कों को 80% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत आसान सवाल एग्जाम में आता है। देखो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों, यानी कि बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो अवेलेबल है वो आपको दिया हुआ है 2:3। मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको 100 से गुणा कर दूं 200, और इसको मान लेता हूं 300। ठीक है, यहां पर आपको बोला गया कि छात्रवृत्ति 70% लड़कों को, यानी कि जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति जो जिनको मिलती है, मिलने वाले जो हैं यहां पर ये वो लड़के तो हैं 70%, और लड़कियां कितनी है भाई? लड़कियां बोल रहे हैं आपको 80%। तो नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले
कोई भी डेटा 100% होता है, 70% में से लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 20% ऐसी लड़कियां होंगी, क्योंकि 80 को मिलती है तो 20% को नहीं मिलेगी। हमारे पास पता है डेटा 200, तो आप 200 का अगर 30% निकालते हैं तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये बनेगा आपका 60। ऐसे ही इस 300 का जब आप लोग 20% निकालेंगे तो ये भी बनेगा बच्चों 60। यानी कि 60 तो लड़के हैं और 60 ही क्या है यहाँ पर, 60 ही आपके पास हैं, 60 ही आपके पास क्या है यहाँ पर, 60 ही आपके पास लड़के हैं और 60 ही लड़कियां, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी बन रहे हैं वो 60 और 60 120 हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। नहीं मिलने वाले कितने होंगे, 120। और यहाँ से टोटल स्टूडेंट कितना है, टीएस टोटल स्टूडेंट बोल रहे हैं इसको, 200 और 300 कितना बनेगा, 500। 500 में से 120 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये चीज किसमें बतानी है आपको, परसेंटेज में। तो सवाल बन गया 120 500 का कितना परसेंट है, तो 120 इस 500 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं और ये दोनों जीरो, और 24 पंजा होगा 120, तो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ से बच्चों 24, क्योंकि 120 5 से कितनी बार कटेगा, 24%, यानी कि आंसर कितना आएगा, 24% बच्चों। तो बहुत बेसिक चीजें थी, एकदम क्लियर आपको था, सवाल आसान था। देखिए हम लोग यहाँ पर 2 और 3 को भी मान के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंटों में कैलकुलेशन जाएगी, और ये पॉइंटों में कैलकुलेशन ना जाए इसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, इधर भी 100 से गुना कर दिया इसमें भी, और इसमें भी 100 का गुणा कर दिया। ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अनुपात में आप गुणा कर सकते हैं, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगा तो अनुपात तो बदलना नहीं चाहिए, और ना ही यहाँ पर बदल रहा है। अब छात्रवृत्ति मिलने वाले लड़के हैं 70%, लड़कियां 80%, 70 और 80 यानी, और 30% ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलती लड़कों को, और 20% लड़कियां होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 200 का 70% हमने कैलकुलेट किया, सॉरी 30%, तो ये जो आपका बनेगा 60। ऐसे आप लोगों ने 300 का कितना कैलकुलेट किया है, 20%, तो कितना आ गया 60। 60 और 60 कितना हो गया, 120। 120 कितने में से, 500 में से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये बात आपको परसेंटेज में बतानी थी, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 24%। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे चलेंगे। अब ये रहा बच्चों, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात रखा है, वो सिमिलर टाइप का सवाल है, 4:1। आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप 400 मान लो, इसको 100 मान लो, बस बेसिक एकदम। 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, अगर ये 75% स्कॉलरशिप होल्डर हैं, और इधर कितने हैं 70%, तो आपको पता होना चाहिए कि 25% ऐसे लड़के होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 30% ऐसी लड़कियां होंगी जिनको नहीं मिलती। ये तो मिलने वाले विद्यार्थी हो गए और ये नहीं मिलने वाले हो गए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 400 का कितना परसेंट, 25% निकालेंगे, यानी कि 1/4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25% जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका तो 1/4 ही कितना जाएगा, 100। ऐसे ही 100 का आप कितना निकालेंगे लड़कियों के लिए, 30% लड़कियां जिनको नहीं मिलती है, तो ये कितना जाएगा आपका 30। यानी कि 100 तो लड़के हैं 400 में से जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और 100 लड़कियों में से 30 ऐसी लड़कियां जिनको नहीं मिलती है, तो ये टोटल बनेगा आपका 130। ये दोनों का जो टोटल बनेगा 130। अब 130 विद्यार्थी, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितना है भाई, अगर आप इनको ऐड करेंगे 400 और 100 तो ये बनेगा 500। 500 में से 130 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और ये बात आपको किस में बतानी है, परसेंटेज में, कि कितने % ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलती है, यानी कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि 130 है वो इस 500 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं, और ये 5 से कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 26 बार। तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो बी ऑप्शन आएगा, 26%। बहुत आसान सवाल था, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सवाल। आगे चलेंगे आप लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि एक संख्या में 200 जोड़ दे जाए तो संख्या 50% बढ़ जाती है। देखो सिंपल सी बात है, एक संख्या मान लें 200 जोड़ दें तो संख्या 50% बढ़ गई, मतलब सीधा सीधा 150% लिख देंगे आप लोग। इसको कितना लिख सकते हैं, 150%। सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो संख्या है ये 100% थी और ये 50% बढ़ गई, ये क्यों बढ़ गई 50%, क्योंकि इसका रीजन है हमने इसमें कितना ऐड किया था, 200, और 200 ऐड कर रहे हैं जिसके कारण ये कितनी बढ़ रही है 50%। यहाँ कितना ऐड कर रहे हैं 200। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि 100% की वैल्यू कितनी है 200, तो 1% की वैल्यू निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कोई भी चीज़ 100% बनाना है, 50 को 100 बनाने के लिए आप सीधा सीधा 2 से गुणा करें, तो यहाँ 100% की वैल्यू डायरेक्ट ही आंसर कितना जाएगा 400, जो कि ऑप्शन सी में आपके पास अवेलेबल है। आप ऐसे करते कि 50 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 4, तो वापस से 100 की वैल्यू कितनी बनेगी 400। आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ये आसान था आपके लिए,
ठीक है, आप बेसिक से करते तो आप ऐसे मान रहे होते x, इसमें कितना ऐड कर दिया जाए 200, तो संख्या कितनी हो जाती है, आपको होता है x का कितना परसेंट, 150%। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा बच्चों जो मैंने आप लोगों को बताया 400। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 200 क्यों ये 50% क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने इसमें कितना ऐड किया है 200। 200 जो है वो 50% की वैल्यू है, 50% का मान है तो एक का माना जाएगा 4, और 100 की वैल्यू चाहिए तो उसका माना जाएगा 400। कॉमन सेंस वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इधर ये लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या में 800 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 25%। सिमिलर बात है बच्चों की, कितना परसेंट बढ़ जाती है, संख्या 25% से बढ़ जाती है। ये 25 क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं 800। कोई भी संख्या यहाँ हम लोग क्या मान के चल रहे हैं अब 100%। देखो बच्चों, कुछ भी मान लो, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी जैसे आप सवाल कर सकते हैं। इसको 100% बनाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ 4 का गुणा कर दूं क्या, सीधा सीधा जैसे आप 4 से गुणा करेंगे तो ये 100%, और 100% की वैल्यू आंसर आ गया 3200, और सवाल खत्म। बस ये सेकंडों में सवाल सॉल्व होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज मैं समझ पा रहा हूँ, देखें कि जो 25% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, आपको होता है 4 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 5। ये 1 क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने इसमें कितना जोड़ा है 800, तो 1 की वैल्यू 800, और हमें मूल संख्या चाहिए तो मूल संख्या कितनी है 4। आप जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा बच्चों आपको 3200। ऐसे भी आप कर सकते हैं सवाल को कि 25% का मतलब 1/4 है, 4 से 1 बढ़ गए तो 5 हो गए, कितना बढ़ गए 1। 1 क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने इसमें कितना ऐड किया, इंक्रीमेंट क्यों है इसमें, क्योंकि हमने इसमें कितना ऐड किया है बच्चों 800, मतलब 1 की वैल्यू 800 है। तो मूल संख्या हम लोग, नीचे मूल संख्या होती है, ऊपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो मूल संख्या कितनी थी 4, 4 से जैसे हमने गुना किया तो हमारे पास रिजल्ट बन गया है 3200, यानी कि 3200। बहुत बेसिक सवाल था, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ यदि हम लोग चलते हैं तो आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। दोस्तों ये सवाल है कि 840 रुपए को A, B, C में बांटना है। यदि A को B से, यानी कि S को A, B, C में बांटना है, A को B से 25% अधिक और B को C से 20% कम मिलता है तो प्रत्येक का अलग अलग भाग बताएं, प्रत्येक का हिस्सा बताएं, प्रत्येक का पार्ट बताएं। यानी कि 840 रुपीज आर डिवाइडेड अमॉन्ग A, B एंड C, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच। और इसमें बोला गया है कि A जो है 25% मोर देन B गेन करता है, और B जो है वो 20% लेस देन C गेन करता है। तो हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। देखें, आप लोग ऐसे सवालों में आपको पता होना चाहिए कि इनका जो योग दे रखा है उसको आप लोग यहाँ लिखेंगे। उस योग की वैल्यू बच्चों दे रखी है आपको 840। आप ध्यान रखिए, मैं सवाल को आपको 3 तरीके से क्लियर करूंगा। पहला तरीका है आप 100 मान के करें, तो सबसे पहले सवाल को लास्ट की तरफ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा A, B और C, ऐसे कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं, और लास्ट में लिखा है कि B को C से 20% का मिलता है। तो बच्चों हमें C का नहीं पता कि C को कितना मिलता है, तो मैं ऐसे मान सकता हूं कि माना C को कितना मिलता है 100 मिलता है। इसको इससे कितना कम मिलता है बोलेंगे आप लोग, 20% कम मिल रहा है। जब 20% 100 का निकालेंगे तो 20 ही आएगा ना, तो यहां मिलेगा इसको 80। ठीक है, अनुपात लगा देते हैं। और ये जो बोल रहा है कि A को, आप लोग देख रहे हैं कि A को B से कितना अधिक मिल रहा है, 25% अधिक मिल रहा है। तो जब इसका हम लोग 80 का 25% यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आप जानते हो सभी 20 आएगा, लेकिन मैं तो फिर भी आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20 इससे ज़्यादा मिल रहा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 100। दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि 80 का जो 25% है वो 20 हमने ऐड किया, ना कि आप डायरेक्ट गलती कहाँ करते हैं बच्चे कि ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 25 ऐड कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, 25 आप तब ऐड कर पाते हैं जब वहाँ पर 100 होता है। अभी 100 नहीं है, वहाँ वैल्यू कितना है 80, और 80 का कितना ऐड करना है हमें 25%, क्योंकि इसको इससे कितना ज़्यादा मिल रहा था 25%। तो 25% जब कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया 20 ज़्यादा मिल रहा है तो इसको मिल गया A को 100। अब आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। देखें 0 से 0 0 कट जाएगा तो यहाँ बनेगा ये 10, यहाँ बनेगा 8, और बच्चों यहाँ बनेगा 10। फिर से काटना चाहें 2 से तो ये 5, ये 4 और ये 5। सबसे पहले हम लोग यहाँ टोटल रेशो निकालते हैं। TR का मतलब होता है टोटल रेशो, कुल अनुपात। 5 और 4 और 5 14 बनेगा बच्चों। कितना आ जाएगा टोटल रेशो 14, यानी कि हमने माना है उसके हिसाब से हमारे पास टोटल राशि अनुपात में आ रही है 14, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 840। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि हमें जो ये 14 है इसकी वैल्यू दे रखी है 840। तो यहाँ से जब आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 14 6 की 84, यानी कि कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और आपको जिसका भी भाग चाहिए बच्चों आप उसके अनुपात से हमेशा गुना करते हैं। अगर मुझे A का भाग चाहिए तो A का अनुपात यहाँ पर कितना है 5, तो मैं A का भाग के लिए यहाँ क्या करूंगा बोलेंगे आप लोग 5 से गुना करेंगे तो 60 गुना 5 किया जाएगा तो ये बनेगा आपके पास 300।
ठीक है, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास 60 आ गई, 5 से गुना किया तो इसकी वैल्यू आ गई 300। ऐसे बच्चों जो आप लोग यहाँ 4 का गुना करेंगे, यानी कि 60 गुना 4, तो ये 6 चौका 24, 240, और फिर से ये बनेगा आपका 300। तो आपको रिजल्ट मिल रहा है बच्चों यहाँ पर ए को मिल रहा है 300, बी को मिल रहा है 240 और सी को मिल रहा है यहाँ पर वापस से 300। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन सा रहा है। तो ये ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन, जो कि आप लोगों को ए ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये तो एकदम इसका बेसिक तरीका हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको 100 मान के करते हैं, तो मैंने ये 100 मान के एकदम आपको आसानी से क्लियर किया है। ठीक है, और मैं इसका एक और तरीका आपको अब क्लियर करता हूँ, दूसरा तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर पीछे की तरफ से हमको लास्ट से सवाल पढ़ना है कि बी को सी से, तो सी का हमने 100 मान लिया है, इसको इससे 20% कम मिल रहे हैं, तो मतलब 20 कम कर देंगे तो 80 आ जाएगा। फिर 80 का 25% ए को ज़्यादा मिल रहा है 80 से, तो इसका 25% होता है 80 का 20, तो ये आ गया 100। पूरा सॉल्व किया हमने, अनुपात निकाल दिया, टोटल अनुपात आपके पास आ गया 14। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी थी 840। जब 14 की वैल्यू 840 है तो एक की वैल्यू आएगी बच्चों 60, और आपको अगर 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 से गुना करेंगे 300, 4 की वैल्यू चाहिए तो 240 बनेगा, और फिर 5 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। मैं आपको इसका सेकंड तरीका और क्लियर करता हूं बच्चों, आप लोग समझेंगे यहां पर। देखें, इसमें आप लोग अगर इसको फ्रैक्शन से या आप रेशो से करना चाहते हैं तो भी आप कैसे करेंगे, आप समझना इसको। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां क्लियर करता हूं। यदि आप रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से हम लोग कैसे करेंगे, वही बैक साइड से हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं इसको। यहां पर लिखा हुआ है कि बी को सी से 20% क्या मिलता है, कम मिलता है, लेस। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। बी को किससे, सी से, तो ये तो मान होगा सी का मान, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, और ये मिल रहा है बच्चों कम, तो 5 से अगर एक कम करेंगे हम लोग, ये मिल गया आपको 5, ये सी का मान, और ये बी का जब एक कम होगा तो ये आ जाएगा 4। एक और लाइन लिखी हुई थी यहां पर, वो लिख रही है कि ए को बी से, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था कि ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है, लिखा हुआ है कि ए को बी से 25%, 25% मोर मिलता है। तो 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4। ठीक है, मतलब जो ए होगा वो इससे 1/4 और गेन करेगा अधिक, तो 4 का 1/4 मतलब एक और गेन करेगा ये। तो जैसे हम लोग यहाँ एक ऐड करेंगे तो ये आ गया 5। क्या हमारा अनुपात वही आ गया, 5:4:5। यहां से आगे आपको कुछ नहीं करना होता है, वही टोटल रेशो बनेगा आपका वही। यहां अगर आप टोटल रेशो निकालते हैं तो ये बनेगा आपका 14, और 14 की वैल्यू बच्चों सवाल में टोटल धनराशि कितने दे रखे आपको, आप देखेंगे तो 840 दे रखा है। ये रहा ए प्लस बी प्लस सी को 840 मिलता है। यहां से 1 की वैल्यू 14 की 84, 60 आ जाएगा। अगर आपको ए का भाग चाहिए तो आप लोग ए से गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 1, तो 60 गुणा 5, ये बनेगा 300। और यदि आपको बी का भाग चाहिए तो बी के अनुपात से आप गुना करेंगे, बी का रेशो आ गया यहाँ से 4, और 60 गुना 4 करेंगे तो ये बनेगा 240 रुपीज़। इसी प्रकार से सिमिलरली हम सी का भी कितना निकाल देंगे, 300। तो बच्चों इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। इस तरीके से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर फ्रैक्शन में जाते हैं तो। देखो ये फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, रेशो कॉन्सेप्ट कब काम आएगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि रेशो कॉन्सेप्ट आपको कब काम आता है। जैसे यहां पर बोलता है कि ए को 20 से 16 से 2/3 अधिक मिलता है और इसको 12.5% कम मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग जब 100 वगैरह मान के करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत टफ चले जाएंगी, उनमें आपको कैलकुलेशन करने में समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए आप इस रेशो कॉन्सेप्ट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक और तरीका है इसका दूसरा, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या है। देखें आप लोग, एक और तरीका है इसका, उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्या है इसमें। ये रेशो बेस्ड कॉन्सेप्ट है, हम लोग ये चीजें रेशो के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग समझेंगे कि यहाँ आप लोगों को पता है कि बी और ए और बी का अगर आप रेशो निकालना चाहें, शुरू से ही आप देखें, ठीक है, ए और बी का यदि आप लोग यहां से रेशो निकालना चाहते हैं तो आप ए और बी का ही रेशो निकाल सकते हैं। देखें कैसे, ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 840 था। अब यहां बोल रहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिलता है। ए और बी का अगर रेशो निकालना चाहें तो ए को बी से 25% अधिक मिलता है। तो 25% का मतलब आप जानते हो वैसे भी कि 1/4 होता है, और ये 4 मिलेगा तो इसको मिलेगा एक ज्यादा, मतलब 5। ठीक है, ऐसे आगे बोल रहा है यहां पर कि बी को सी से,
बी और सी की बात करें, बी को सी से कितना कम मिलता है, 20% कम मिलता है। तो 20% का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो अगर इसको 5 मिलेगा तो इसको मिलेगा 4। यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बी पर एंड हो रहा है और ये रेशो बी से शुरू होता है। इस तरह के जो रेशो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस रेशो। अगर कभी आपको इस तरीके से आता है कि ए अनुपात बी समथिंग दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5, 4:, कितना दे रखा है, ये मान के चलें आप लोगों को, ये जो दे रखा है आपको 4:5, और यहां आपको निकालना है कि ए बी सी का अनुपात बताएं क्या आएगा। तो ऐसे सवालों में जो हम कंटिन्यूस रेशो पे आते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, ए बी और सी ऐसे हम लोग लिखते हैं इसमें, और ए और बी का रेशो ए और बी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, बी और सी का नीचे बी और सी के नीचे लिखते हैं। तो कितना हो गया, 4:5। यहां अगर ये 3 पे एंड हो रहा है बच्चों तो यहाँ 3 फिलअप करेंगे, यहाँ 4 पे हो रहा है तो यहाँ 4 भर देंगे, और इनको फिर कर लेते हैं आप लोग ऐसे गुणा। ठीक है, ये बनेगा आपका 8, ये बनेगा 12, और ये बनेगा बच्चों 15। ठीक है, तो रेशो आ गया 8, 12 और 15। इस तरह का कोई सवाल है तो अब यहां आप देख रहे हैं कि ये ए और बी का रेशो दे रखा है 5:4, बी और सी का 4:5 है। तो हम समझ रहे हैं कि बी तो कॉमन ईयर है, तो आपको यहाँ डायरेक्ट ए बी सी का रेशो आप निकाल सकते हैं, जो क्या बनेगा बच्चों 5:4 और 4:5। अब यहाँ भरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट 4 ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग भरें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आके बच्चों कट जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये लास्ट में आके क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 20, ये वही 16, और ये बनेगा 20। फिर काटेंगे आप लोग तो ये 4 से 5 बार, और ये 4 से 4 बार, और ये 5 बार। क्या वही आगे सिमिलर टाइप का सवाल बनेगा, सेम सॉल्यूशन बनेगा। 5 और 5 10 और 4 14, टोटल रेशो 14 बनेगा। 14 की वैल्यू 840 जो मैंने आपको कैलकुलेट किया है। आप उस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चल रहा हूं यहाँ पर, और एक एक तरीके नहीं, 2-2 3-3 तरीके में आगे जैसे जैसे सवाल बढ़ते चलेंगे बच्चों, हम लोग कई तरीके यहाँ पर सीख पाएंगे। ठीक है, बेसिक को भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ यहाँ पर कि डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, कैसे आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर बी का तो कॉमन ही था, तो आप डायरेक्ट 5, 4 और 5 यहाँ डायरेक्ट रेशो ले सकते थे। ये भी करने की आपको इस सवाल में जरूरत नहीं थी। अब सिमिलर टाइप का मैं आगे एक और सवाल आप लोगों को कराता हूं। देखें, लिखा हुआ है कि 5300 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि यदि ए को बी से 20% अधिक और बी को सी से 25% कम मिलता है तो तीनों को अलग अलग हिस्सा बताएं या भाग बताएं। तो यहां पर सिमिलर टाइप है कि ए प्लस बी प्लस सी को कितनी राशि है इन दोनों के बीच में जो हमें डिवाइड करनी है बच्चों, वो 5300। ठीक है, यहां आप लोग वही लास्ट से आप लोग पढ़ते हैं एबीसी। ठीक है, यहां आपको लास्ट लाइन में लिखा है कि बी को सी से 25% कम, तो सी को नहीं पता, तो एक बार हमने इसको मान लिया है कि सी को मान लें हम लोग 100 मिलता है, और इसको अगर 25% कम मिल रहा है तो मतलब इसको 100 से 25 कम करेंगे तो यहाँ मिलेगा 75। और यहाँ आगे बोल रहे हैं कि ए को बी से कितना परसेंट अधिक मिलता है, 20%। तो जब 20% की हम लोग बात करें तो 75 का 20% बच्चों 1/5, यानी कि कितना अधिक मिलता है, ये 15। ठीक है, यहाँ 15 और ऐड करेंगे आप लोग तो बच्चों आ जाएगा 90। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जब सवाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए का भाग आ गया 90, बी को 75 और सी को 100 मिल रहा है। अगर रेशो से काटना चाहे और 5 से तो ये कटेगा, रेशो बनाए 5 से 18 बार, और 15 5 75 और 20 50 100। यहाँ बच्चों वही टोटल रेशो अगर आप निकालेंगे तो इन सबका टोटल बनेगा 53। और सवाल में टोटल जो धनराशि इनके पास है वो 5300 रुपये टोटल मनी दे रखा है। तो 1 की वैल्यू आएगी बच्ची 100। 1 की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। और आप लोगों को यदि 18 की वैल्यू चाहिए तो जैसे आप 18 से गुना करेंगे तो ए को मिलेगा 1800, बी का भाग आएगा 1500, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2000। तो इस तरीके से आप लोगों को ये आंसर क्लियर कर देता हूं मैं कि ए का भाग आएगा 1800, जब 15 से यहाँ गुना करेंगे तो 1500, और 20 से गुना करेंगे तो यहाँ बनेगा 2000। तो ए बी सी का इनका भाग आ गया 1800, 1500 और 2000। 1800, 1500 और 2000 कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं कि ए को तो 1800 मिल रहे हैं, ठीक है, बी को मिल रहा है 1500, और सी को बच्चों मिल रहा है यहाँ पर 2000, जो कि ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं बच्चों। बहुत आसान सवाल था, आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ ए की वैल्यू आ रही है 1800, बी की वैल्यू आ रही है 1500, तो बी का कहीं पर भी 1500 नहीं दे रखा है, और सी की वैल्यू 2000। तो आप लोगों को यहाँ ये जो है आपका ए ऑप्शन, अगर इसकी जगह 1500 आता तो ये आपका आंसर एकदम सही हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ जो है बी की जगह यहाँ 1600 दे रखा है बी की वैल्यू, जबकि आ कितनी रही है 1500, इसलिए यहाँ आंसर कितना आएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर टिक करेंगे आप लोग, इनमें से
कोई नहीं। बच्चों इसका भी सेकंड तरीका मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, एक बार आप समझना इसको भी, ठीक है। इसका सेकंड तरीका जो हम लोग और समझते हैं, तो आप जो मर्जी जिससे करें आप लोग एग्जाम में, ठीक है। देखें क्या करना है आपको। देखें इधर लास्ट से पढ़ते हैं कि बी को सी से क्या मिलता है, 25% कम। एरो नीचे की तरफ बोल रहा है कि कम मिल रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये सी का मान और ये कम। सी को मिल रहा है 4, तो यहां 1 कम मिल रहा है बी को, तो इसको मिलेगा 3। सिमिलरली आप लोगों को बोला कि ए को बी से 20% अधिक मिलता है, ए को बी से 20% अधिक मिलता है, मतलब 1/5 अधिक मिल रहा है बी से। तो देखें इस जो ए है इसको 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 3 का 1/5 और मिलेगा, क्योंकि बोल रहे हैं ना 20% और एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये 5 या 15 3 18, ये बनेगा बच्चों 18/5। ये आप लोगों को पता है, ये 3 और ये 4। ये हो गया आपका रिवर्स रेशो इनवर्स रेशो। इसको सॉल्व करने के लिए 5 से आप यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 18, और 5 का इधर गुणा करेंगे तो ये 15 बनेगा, और ये बनेगा 20। क्या हमारा वही रेशो आ रहा है? यहाँ से जो आप टोटल रेशो की बात करेंगे तो बच्चों वही 53 आएगा, और 53 की टोटल वैल्यू तीनों के बीच में कितना राशि है, 5300 रुपए। यानी कि 53 की वैल्यू 5300, तो 1 की वैल्यू यूनिटरी मेथड 1 की वैल्यू 100, तो 18 की वैल्यू हो जाएगी 1800, 15 की वैल्यू 1500, और सी का भाग आ जाएगा 20 से गुना करेंगे तो 2000। इस तरीके से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो आप खुद ट्राई करें घर पे, आप उससे भी करेंगे तो रेशो नहीं बदलेगा, क्योंकि मेथड चेंज करने से कभी भी आंसर नहीं बदलते हैं। आंसर आपका नहीं बदलना चाहिए। मैं आपको यह मेथड इस तरीके से आगे और सिखाता रहूंगा। और चलते हैं हम लोग बच्चों आगे। देखें, the population of a town is 18,900, 4/9 part of its male and rest is female। यहाँ रेस्ट इज फीमेल है, और 50% ऑफ द मेन आर मैरिड, यानी कि पुरुषों का 50% विवाहित है। एंड व्हाट परसेंट ऑफ द वुमेन विल बी मैरिड इफ ए मैन हैज मैरिड ओनली 1 वुमेन। इसका मतलब क्या है बच्चों की एक आदमी ने केवल एक महिला से शादी की है। एक नगर की जनसंख्या 18,900 है, इसका 4/9 भाग पुरुष है, बाकी सबके सब क्या है, महिलाएं। यदि पुरुषों का 50%, यानी कि पुरुष कितने विवाहित हैं, 50%, तो बताएं कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो बच्चों मैं आपको इस सवाल को तरीके से क्लियर करता हूं, आप समझना इधर। पहले हम लोग किताबी भाषा पढ़ेंगे, जो अक्सर बहुत सारे किताबों में इस तरह के सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं। देखें यहां पर टोटल जो पॉपुलेशन है टीपी वो 18,900 है। अगर मैं इसका मेल कैंडिडेट निकालना चाहता हूं तो सवाल में बच्चों मेल कितना दे रखा है, टोटल जनसंख्या का बोले 4/9 पार्ट, यानी कि 4/9 भाग क्या है, पुरुष है। तो जैसे ही 4/9, 9 से ही कितनी बार 2, और ये 9 एकम 9, 2100 बार कटेगा, और 1 ही चौका 8400, ये बनेगा आपका 8400। ठीक है, बाकी जो बचेगा बच्चों यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि मेल तो कितना आ गया भाई 8400, और फीमेल जो बचेगा फीमेल कितना आ गया, अब इसमें से घटा देंगे आप तो ये आएगा आपका, देखें 8400 घटाएंगे तो ये 10,000, और 900 में 400 जाएगा तो ये बनेगा 10,500। यहां आप लोग यदि करते हैं बात किसकी, पुरुषों के मैरिड की, तो यहां पर लिखेंगे आप लोग 50% ये मैरिड है। तो बच्चों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि 50%, और यहां आपको ये चीज हमें यहां पता करनी है महिलाएं कितने प्रतिशत विवाहित हैं। ठीक है, तो जब 8400 का 50% निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, और आधा आ जाएगा बच्चों 4200। और एक बात आप लोगों को ध्यान से समझनी है कि एक आदमी की शादी तभी संपन्न है जब उसके साथ एक महिला शादी करती है, उसके साथ जब एक महिला शादी करती है। अगर मैं महिला की बात कर रहा हूं या आदमी की, यानी कि कोई भी आदमी और महिला की शादी तब संपन्न होती है जब वो दोनों आपस में शादी करते हैं एक दूसरे से। तो ये अंडरस्टूड चीज है, इसको आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी ने केवल, और देखिए अपवाद मैंने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अक्सर बच्चों को कैसे डाउट आते हैं इसमें कि सर एक महिला ने 4 आदमियों से शादी कर ली तो क्या करेंगे। तो इस तरह के जो डाउट है मैंने उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। मैंने स्पष्ट लिखा है कि यदि एक आदमी ने केवल और केवल एक महिला से ही शादी की है, ठीक है, तो ऐसे डाउट आपको नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब आपको बताएं कि जब 4200 पुरुषों की शादी हुई है तो इनमें से 4200 महिलाओं की भी शादी हुई होगी क्या भाई, तभी शादी संपन्न है। और टोटल महिलाएं कितनी है 10,500, इसमें से शादीशुदा कितनी है 4200। सवाल में यही बोल रहे हैं, तो बताएं कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 4200 कितने में से विवाहित है 10,500 में से,
और ये बात किस में बतानी है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल जो मैरिड आएगा यहां पर, उसकी बात करें आप लोग, तो यहां जो मैरिड बनेगा ये आप लोग काट लेंगे, दोनों जीरो, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, और ये 5 से 20 बार बच्चों, और 20 दूनी 40, यानी कि 40% आपका रिजल्ट आएगा। आंसर क्या आएगा, 40%, ए ऑप्शन। दिस इज द बेसिक अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक अप्रोच है एकदम, आप किताबी भाषा ऐसे ही कर सकते हैं और ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब डेटा थोड़ा डिफिकल्ट आता है बच्चों, तो फिर हमको ऐसे नहीं करना है, फिर हमको एक इसका सेकंड अप्रोच यूज करनी है, और वो बहुत बेहतरीन है। मैं आपको सेकंड अप्रोच क्लियर करता हूँ यहाँ पर क्या होगी, देखिए आप उसको भी समझेंगे। अभी मैं इसको बच्चों कर देता हूँ रफ। ये तो बेसिक तरीका था कि टोटल जनसंख्या 18,900 है, उसका 4/9 भाग मेल है, और आप 18,900 में से जब ये घटाएंगे 8,400, तो फीमेल कितना बचेगा, 10,500। यहाँ मैरिड 50% थे तो इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पता करना है, अब अगर 4200 पुरुषों की शादी हुई है तो इसके साथ 4200 महिलाओं की भी शादी होगी। महिलाएं थी कितनी टोटल, 10,500, इनमें से शादी कितने की होगी, 4200 की। ये बात किस में बतानी है आपको, परसेंटेज में। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 40%। इसी का मैं आप लोगों को सेकंड अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो बहुत ही बेहतरीन और आसान है। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी सेकंड अप्रोच के बारे में। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप लोग इधर समझना एक बार। मैं इसका सेकंड अप्रोच, सेकंड मेथड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आप इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों आपको, कि सवाल में दे रखा है कि 4/9 पार्ट आर मेल कैंडिडेट एंड रिमेनिंग आर फीमेल। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस नीचे वाले पार्ट को आप टोटल पॉपुलेशन मान लो 9। ठीक है, और बच्चों ये ऊपर है, ये बोल रहे हैं कि 4/9 भाग मेल है, तो ये आएगा मेल। या फिर आप 9 का जब 4/9 भी निकाल रहे हैं, तो भी आप समझ पा रहे हैं कि जो मेल कैंडिडेट आ रहा है वो कितना जाएगा, 4। हमने टोटल जनसंख्या को, आप 18,900 से हमें कोई मतलब ही नहीं सवाल में, यहाँ जो डेटा दे रखा है उसको टोटल आप मान लेंगे। टीपी का मतलब है टोटल पॉपुलेशन। इसमें से बच्चों मेल आ गया 4, तो फीमेल कितना बचेगा, 9 में से 4 मेल है तो फीमेल बचेगा 5। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं मैरिड की, तो आप समझे मैरिड पुरुष तो हैं 50% और महिलाएं कितनी हैं, ये आपको करना है पता। ठीक है, 50% जब इसका निकालेंगे तो 4 का 2 आएगा, और आप खुद समझे यहाँ पर अगर 2 पुरुषों की शादी हुई है तो इनके साथ 2 महिलाओं की भी हुई होगी, तो यहाँ पर 2 महिलाएं आएगी। महिलाएं थी कितनी, 5, शादी कितनी की होगी, 2 की। ये बात किस में बतानी है आपको, परसेंटेज में। तो परसेंटेज ऑफ जो फीमेल मैरिड आएगा, उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बात पता है कि 2 महिलाएं 5 में से शादीशुदा हैं, परसेंटेज के लिए 100 से, और 2/5 का मतलब बच्चों क्या होता है, डायरेक्ट ही मैंने आपको सिखा रखा है कि 2/5 का मतलब होता है 40%। बहुत सेकंडों में आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर होगा चीजें, और बहुत ही आसान तरीका था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रुक करेंगे। इससे पहले मैं एक बार और आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि आपको अगर यहां नीचे 9 दे रखे है तो इसको आप टोटल मान लो। ठीक है, हमने टोटल जनसंख्या नीचे वाले पार्ट को मान लिया 9 है, इसमें से ऊपर 4/9, 5/9 जो भी ऊपर होगा, मेल है तो मेल, बोल रहा है कि 4/9 मेल है तो मेल होगा, और फीमेल बोल रहा है तो फीमेल होगा। 9 में से 4 मेल आ गया तो फीमेल कितना आ गया, 5। शादीशुदा थे 50%, आधा हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2, यानी कि 5 में से 2 की शादी हो चुकी है, तो 2 5 का कितना परसेंट है बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर 40%। ये बिल्कुल ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रुक करेंगे। अगर आप उस बेसिक अप्रोच से जाएं तो इस सवाल को बेसिक से करेंगे आप लोग, तो आपको पता लग जाएगा कि इस सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। आप मुझे 28/41 भाग इस डेटा का नहीं निकाल सकते हैं। एग्जामिनर बच्चों जानबूझकर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देगा ताकि आप बेसिक अप्रोच से जाएं और आप कैलकुलेशन में जाके फंस जाएं। आपसे कैलकुलेट नहीं होगा, पूरे एग्जाम के अंदर भी है। मैं आपको क्लियर करता हूं, अपने सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे। यहां लिखा हुआ है बच्चों 28/41, मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन आप मान लेंगे 41। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें से मेल, जब मेल कैंडिडेट 28 आ गया तो 28 में से घटाएंगे तो फीमेल बचेगा बच्चों कितना, 13, यानी कि 41 में से 28 मेल है तो घटा देंगे 28, तो 13 बचेगा। उसके बाद यहाँ मैरिड की बात की जाए, मैरिड की जो है सवाल में बोल रहे हैं कि कैसे कैसे, ये 14 से ही 2/7% है। और बच्चों यहाँ हमें पता करना है कि महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं, तो इसको हमने क्वेश्चन वाचक साइन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों मैंने पढ़ाई 1/7, और मैं यदि 28 का जब 1/7 निकालूंगा तो ये आएगा 4, यानी कि जब 4 पुरुष शादीशुदा हैं तो इनके साथ 4 महिलाओं ने भी शादी की होगी। ठीक है, और महिलाएं कितनी हैं, 13, इसमें से शादी कितने की हो गई, 4 की। तो ये चीज किस में बतानी है आपको, परसेंटेज में। तो 4 13 का कितना परसेंट है, गुना 100, तो इसका रिजल्ट आएगा 30 सही 10/13%। एक और बात मैं बच्चों आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ भाग करने में दिक्कत करते हैं।
मैं आपको बता देता हूं कि वो डायरेक्ट 400 में जब 13 का भाग करते हैं तो ये भाग तोड़ने के लिए जो जीरो आएगी वो जीरो को नहीं लेते हैं और वो आंसर टिक कर रहे होते हैं ए, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाग तोड़ने के लिए आप लोग जीरो निकालते हैं और बेसिक सा सवाल आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये भाग तोड़ने के लिए हमने जीरो ही क्यों लिया, इसके अलावा और कोई चीज और कोई वैल्यू हमने यहाँ पर क्यों नहीं ली, आपने 2 क्यों नहीं लिया या 3 क्यों नहीं लिया, ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आप सभी के लिए सवाल है। अब हम लोग सिमिलर टाइप का सवाल है क्या है, नेक्स्ट सवाल को हम लोग और देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये इनकम बेस्ड सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल आजकल एग्जाम में आते हैं कि ए की आय बी की आय से इतना अधिक है या कम है, तो बताएं ए की आय बी की आय से कितना कम होगी, कितना परसेंट अधिक होगी। इस तरह के सवाल बच्चों एग्जाम में बहुत आते हैं। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है क्या है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी, यानी कि ए की जो इनकम है वो 20% क्या है, मोर देन है बी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। फर्स्ट मेथड, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, और परसेंटेज के लिए बच्चों करते हैं हम लोग 100 से गुना। अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट है तो यहाँ प्लस का साइन, और परसेंटेज डिक्रीमेंट है तो यहाँ माइनस का साइन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। x का मतलब है जो सवाल में आप लोगों को कितना परसेंट दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 20, और बच्चों जैसे 100 में हम लोग 20 अधिक है तो 20 जोड़ देंगे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो 20 अपॉन 120 और गुना 100, ये बनेगा बच्चों यहाँ पर 1/6 गुणा 100, और 1/6 का मतलब आप सभी जानते हैं 16 सही 2/3। आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3। आपको पढ़ाया गया है कि 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3। दिस इज द एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद रहता है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखें जब वैल्यूज फ्रैक्शन में आएंगी, पॉइंटों में आएंगी, डेटा डेसिमल में आएगा, तो फिर आप ये तरीका करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको कैलकुलेशन करना फिर वहां पर आसान नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग फिर यूज करेंगे रेशो कॉन्सेप्ट। तो मैं रेशो पे आता हूं बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को, इस जो तरीका मैंने क्लियर किया आपको फर्स्ट मेथड, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसका सेकंड अप्रोच यहां पर देखते हैं क्या है। देखें बच्चों, सेकंड अप्रोच की यदि बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी सेकंड अप्रोच क्या है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए सेकंड अप्रोच, यहां बोला गया कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। किसकी आय, ए की आय। ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बच्चों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मैंने आपको पढ़ा है कि ए की आय किसकी आय से, बी की आय से, तो ये आय होगी बी की, जिसके साथ से लगा ये उसकी आय होगी बी की आय। ये इससे अधिक है तो ए की आय से कितना, ए और बी का रेशो लिखें तो बी की आय तो 5 आ गया, और एक ज्यादा है तो ए की आय कितनी होगी, 6। अब सवाल पढ़ते हैं हम लोग, क्या पूछ रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय कितनी है, 5, ए की आय कितनी है, 1, तो कितना कम है, ये 1 कम है क्या, किससे, ए से। तो जिसके साथ से लगा है वो कहां था, नीचे। परसेंटेज के लिए 100, और बच्चों 1/6 का मतलब आप सबको पता है कि 16 सही 2/3% या 16.66%। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा। इस तरीके से पॉइंटों में भी आ सकता है और ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और भी हम लोग बहुत सारे तरीके से करते हैं। वो जो टेबल आपने पढ़ा है, आप उस टेबल की तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा आपको कि 100% फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, फिर इससे नीचे कौन आता था, 50%, इसकी 1/2, और फिर मैंने कहा 33 से 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/3। इसका अगर आप लोग सॉल्व करें तो इससे नीचे जो आएगा 1/4 से करेंगे तो 1/4 25%, 1/5 से जो आप गुना करते हैं तो ये बनेगा आपका 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/5। और जब आप लोग यहाँ पर 1/6 से गुना करेंगे 100 में तो ये बनता है 16 सही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/6। सवाल में क्या बोल रहे हैं कि क्या बी क्या से 20% अधिक है, तो अगर अधिक है तो कम, जस्ट नीचे वाला आंसर होगा। 20% अधिक है तो इससे छोटे वाला नीचे वाला आंसर होगा। टेबल में से कोई डेटा आ रहा है, आगे और टेबल बना लेते हैं। आपने टेबल बना रखी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर की थी। उस टेबल में से अगर कोई डेटा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको सिखा दिया है कि आप लोग इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल आपके लिए बनेगा। तो देखें, अगर मान लें इस टेबल से चलते हैं हम लोग, ए क्या बी क्या से 33 से 1/3% अधिक है, तो बी क्या कितना कम होगी, इससे 25%। बोल तक 25% कम है तो फिर इससे ऊपर वाला आंसर होगा अधिक वाला। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं बच्चों, ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, इसी तरह का सवाल है कि ए क्या बी क्या से 33 से 1/3%,
देखें 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनता है बताएं आप लोग, 1/3 होता है। 33 से 99 100, 100/3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए क्या बी क्या, से किस क्या होगी, अब ये बी क्या होगी और ये क्या अधिक है ना, तो ये अधिक हो जाएगी। अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो नीचे वाले में 1 जोड़ देते हैं, और अगर ऊपर 2 होता है तो 2 जोड़ देते हैं। बी क्या है 3 और ए क्या है कितनी है 4। अब सवाल समझेंगे कि बी क्या है क्या से कितना परसेंट कम है। बी क्या है कितनी है 3, ये कितनी कम है 1 किससे 4 से। ए का मतलब 4 है और परसेंटेज के लिए 100, तो 1/4 का मतलब बच्चों क्या होते हैं बोले 25%। तो आंसर जो आपका आएगा यहाँ से 25%, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोग समझ पाते हैं, बहुत बेसिक सवाल होते हैं। और रिसेंटली एग्जाम में आप चाहे सीपीओ का एग्जाम दें, चाहे आप 10+2 का एग्जाम दें, चाहे आप सीजीएल का दें, चाहे आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंपटीशन में आप बैठे, ऐसे कहीं कहीं आपको सवाल मिलेगा। चाहे वो रीट का एग्जाम है, चाहे वो सीटी का एग्जाम है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान स्टेट का। ठीक है, और तो हर कंपटीशन में कहीं कहीं आपको ये सवाल मिलता है इस तरह का। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब सिमिलर टाइप का सवाल है बच्चों की, ए क्या है बी क्या है से 42 से 6/7, और ये पॉइंटों में लिख रहा है कि ए क्या आएगा वहां पर, या तो पॉइंटों में या इस तरीके से नहीं आता है, बट मैंने आपको याद करने के लिए दोनों चीजें लिखा दी हैं कि 42 से 6/7%, 42 से जो बनेगा आपका ये 42 से 6/7%, या इसका मतलब है 42.84%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी बच्चों, ठीक है, ये बनता है आपका 3/7। कितनी बनेगी ये 3/7। आपको पता है कि मैंने वैसे ही पढ़ा रहा है आपको कि 14 से ही 2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों, वो बढ़ाएगा 1/7। यदि आप लोग यहाँ 3 का गुणा कर दें दोनों तरफ, तो ये जो वैल्यू बनेगा ये बनेगा 14×42 और ये 6/7%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आ रही है आपके पास 3/7। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या बोल रहे हैं सवाल में कि कम है, ए क्या है बी क्या है से, किस क्या है से बी क्या है से, तो ये बी क्या है होगी, और इससे क्या है कम है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ए क्या है वो 3, इसमें से 3 कम करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और बी की कितनी यहाँ पर 7। अब सवाल उल्टा होगा, देखें साफ बोल रहे हैं कि बी क्या ए क्या से कितना परसेंट अधिक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना ज्यादा है, ये 3 किससे 4 से, तो ये चीज परसेंटेज में आपको देखना है। तो 3/4, और 3/4 का मतलब आप जानते हो कितना बनेगा, ये 75%। बहुत बेसिक सवाल था, अच्छा था, आसान था, आप लोग समझ पाए होंगे कि आप लोग डायरेक्ट रेशो से ऐसे सवालों को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको चीजें मैं क्लियर करके चल रहा हूं और आपको भी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे रुक करेंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे यहां पर क्या है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड डोडेनम reduce its consumption so that is expenditure remains the same। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्चा समान रहे, यानी कि खर्चे में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, खर्चा आपका रहेगा कांस्टेंट। तो बच्चों मैं इस सवाल के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो आप सवाल इधर समझेंगे क्या है। सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये डोडेनम जो लिखा हुआ है इसका मतलब है गृहिणी, हाउस वाइफ। तो अंग्रेजी भी सीख लें आप लोग, थोड़ी अंग्रेजी भी आपको आनी चाहिए कि इसका मतलब होता है हाउस वाइफ या गृहिणी। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं बच्चों कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि उसका खर्चा क्या रहे, समान। मेन बात है बच्चों यहां पर खर्चे की कि खर्चा क्या रहना चाहिए, समान। जब खर्चा समान है तो आपको एक बात और समझनी है कि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर होता क्या है। आपने पढ़ा होगा प्राइस गुना क्वांटिटी, या मैं बात कर रहा हूं भाव, भाव गुना मात्रा। ठीक है, मात्रा का मतलब होता है बच्चों कंजप्शन या खपत, या क्वांटिटी का मतलब ही कंजप्शन है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को क्या चाहते हैं, यहां पर एक्सपेंडिचर को हम लोग चाहते हैं समान, और खर्चा दो चीजों का गुणनफल है बच्चों, किसका, प्राइस का और क्वांटिटी का। और जब इनका प्रोडक्ट आपको इक्वल चाहिए, आपको समान चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि जब प्राइस को आप बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी को आपको घटाना पड़ेगा, और जब प्राइस घट गया तो उतने ही रुपए में या उसी खर्चे में क्वांटिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, अधिक आती है। यानी कि जब खर्चा समान होता है तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रेशो होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं एक दूसरे के। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये चीज आपको आनी चाहिए। पहला तरीका बच्चों वही है कि जो आप लोग कर चुके हैं, सीधा सीधा जो मैंने आपको पढ़ाया कि 20% की वृद्धि है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको 16 सही 2/3।
3%। लेकिन मैं आप लोगों को इस सवाल को इस तरीके से क्लियर करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में आगे बहुत सारी जगह इसको काम लेने वाला हूं। खर्चा क्या है आपका जब समान है तो। अब यहां सवाल में आप समझेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट है, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि है बच्चों, यहां पर 20% और 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अगर आप मूल कीमत को मान लेते हैं यहां पर 5 क्योंकि नीचे मूल होता है, तो ये हो गया बच्चों इंक्रीमेंट। तो यानी कि प्राइस हो गई 5 से 1 बढ़ने के बाद 6, ये प्राइस का रेशो है। और खपत या क्वांटिटी की बात करें कंजप्शन की तो ये उल्टा हो जाएगा 6 से 5। अब आप यहां पर देखें इन दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, गुणनफल जो आ रहा है वो 5 और 6 करेंगे तो 30 आ रहा है, और अगर भी 6 गुना 5 करते हैं तो ये भी 30 आ रहा है। क्या बच्चों खर्चा जो है वो प्राइस गुना क्वांटिटी या कंजप्शन से गुना कर देते हैं प्राइस को, तो क्या आपके पास खर्चा आ जाता है। इट इज क्लियर। तो खर्चा क्या यहाँ पर इक्वल आ रहा है। अब हमसे इस सवाल में पूछा गया था कि गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे, उसकी जो क्वांटिटी मात्रा या कंजप्शन है उसमें कितने। देखें जब प्राइस 5 थी तो मात्रा ज्यादा आती थी, जब प्राइस 6 तो मात्रा घट गई। कितनी घट गई 1, और किससे बच्चों 6 से। तो ये चीज परसेंटेज में अगर आपको कमी बतानी है तो 1 6 से कम हुआ है और परसेंटेज के लिए 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वही बनेगा 16 सही 2/3%। तो खर्चा यहाँ पर जो है वो आपको समान चाहिए। जब आप प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, कंजप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो खर्चा है वो क्या रहेगा बच्चों बैलेंस। यानी कि जब एक चीज को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी आपको कम करनी पड़ेगी, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा इक्वल आएगा। आप देख रहे हैं 5 और 6 का गुणा भी 30 बनता है खर्चा, और 6 और 5 का भी 30 बन रहे हैं, तो खर्चा तो समान है। ठीक है, अब जो मात्रा है वो 6 से कितनी हो गई 5, मतलब 1 कम हो गई किससे 6 से। तो परसेंटेज में बात कमी करनी है तो आपका 1/6 आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। और देखो खर्चा आप लोग जानते हैं, मान के चलें आपके घर में पर डे 2 किलो चीनी की खपत है, कंजप्शन है, या 2 किलो चीनी मात्रा चाहिए। चीनी की कितनी मात्रा 2 किलो, मैंने कहा 1 किलो चीनी 40 रुपए में आती है, तो 2 किलो चीनी आप क्या करेंगे, चीनी कितनी है 2 किलो, उसका प्राइस कितना है 40। तो क्या खर्चा जो आएगा उस चीनी का 2 किलो चीनी पर जो 40 के हिसाब से खर्च करेंगे आप लोग तो 80 रुपये खर्चा हो जाएगा। यानी कि खर्चा जो है वो दो चीजों का गुणनफल है, उसकी प्राइस का और उसकी क्वांटिटी का। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया यहाँ पर, और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को काम भी आया यहाँ पर। आगे बहुत सारे सवालों में जब दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट होता है, समान रहता है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट या क्या है ये बच्चों, समान है या कांस्टेंट है या नियत है, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होंगे मैं आगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। कांस्टेंट दो चीजों का जब कांस्टेंट गुणनफल जो होता है वो प्रोडक्ट जो होता है वो अगर इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है एवरी केस में, तो अगर एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को हम लोग क्या करेंगे कम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने यहां पर आपको क्लियर की हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करें आप लोग। थैंक यू।